आप सभी साथियों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम बात कर रहे थे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को एट टाइप जो बंगला मिला है लुटियंस दिल्ली में, जिसको वीवीआईपी इलाका कहा जाता है। वहां पर ये बंगला मिलने से किसके पेट में दर्द हुआ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आखिर पेट में दर्द क्यों? जिन लोगों के पेट में दर्द है उनकी हम बात कर रहे हैं। पेट में दर्द इसलिए है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को एट टाइप जो बंगला मिला है उसके पीछे के कारण क्या हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलो और वीडियो को शेयर जरूर करके जाइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बता दें कि एट टाइप जो बंगला होता है उसकी क्या सुविधाएं होती हैं, क्यों होता है, किस लिए होता है। आरोप तो यहाँ तक भी लगे हुए हैं कि बहन मायावती को बीजेपी सब कुछ मुहैया करा रही है। क्या ये बात सही है? बीजेपी आखिर क्यों मुहैया करा रही है? क्या ये बात सही है? क्या बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है? क्या यह बात सही है? तो आइए मिलते हैं हमसे और हम आपसे। इस मुलाकातों के दौर में हम बता रहे हैं आपको कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को एट टाइप जो बंगला मिला हुआ है उसके पीछे का कारण क्या रहा है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब 2 जून 1995 को जब उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई, लखनऊ का आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसको कहा जाता है गेस्ट हाउस कांड। गेस्ट हाउस कांड के बाद 3 जून को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सरकार में आ गई थी और मुख्यमंत्री बनी, तो उनको कांग्रेस की उस समय सरकार थी, तो कांग्रेस ने भी उनको एट टाइप का बंगला दिया और अच्छा वीआईपी एरिया में बंगला दिया। केंद्र में जो सरकारें होती हैं वो वीवीआईपी इसलिए देती है क्योंकि बहन मायावती उसी समय से लगातार एट टाइप का बंगला मिलता रहा है, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो वो भी मिलता रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है, बसपा इसलिए मिल रहा है, मायावती डरी हुई है इसलिए मिल रहा है, लेकिन उन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि एट टाइप का जो मतलब है वो इसलिए होता है जो कि मुख्यमंत्री हों, कई बार के सांसद हों, प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उन जो पूरब में राज्यपाल रहे हों, पूरब के मुख्यमंत्री हों, उन सभी को ये बंगला अलॉट होते हैं। दिल्ली का 7-8 टाइप जो लुटियंस है, लुटियंस दिल्ली, उसमें इस प्रकार के बंगले मिलते हैं। क्या होता है इसके अंदर? एट टाइप बंगले की खासियत हम आपको बता रहे हैं। उसकी खासियत यह होती है, सबसे बड़ी खासियत, एक बड़ा लॉन होता है, चौड़ा प्लॉट होता है और उसमें पर्याप्त खुली जगह होती है घूमने के लिए। यह है एट टाइप, नंबर 1। नंबर 2, विशाल सुरक्षा व्यवस्था, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, Z+ की सुरक्षा, जरूरत के अनुकूल लेआउट होता है। नंबर 3, प्रीमियम लोकेशन, संसद और मंत्रालय, वीआईपी जोन इसके करीब होते हैं, इसीलिए इसको एट टाइप कहा जाता है। सरकारी सुविधाओं की बात करें, रख रखाव, गार्ड, स्टाफ, पार्किंग, इसमें आदि सुविधाएं होती हैं। राजनीतिक महत्व की बात करें तो उनको मिलता है जिसका राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव है या प्रभावशाली भूमिका का संकेत है, उनको ही मिलता है। तो इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इन सभी चीज़ों में सक्रिय है। वो किस लिए है? उसके मुख्य कारण यह है कि वो 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख राजनेता हैं आज भी, उनको दलितों की सबसे बड़ी नेता माना जाता है, बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता माना जाता है, इसलिए उन्हें उच्च श्रेणी का सरकारी आवास आवंटित होना उनकी पूर्व संवैधानिक हैसियत से जुड़ा माना जाता है, इसलिए उनको ये सब कुछ मिलता है। मायावती को दिल्ली में एट टाइप बंगला मिलने की खासियत और राजनीतिक संदेश हम आपको बता रहे हैं। खास बात यह है कि दिल्ली का सबसे वीवीआईपी ये सरकारी आवास क्षेत्र है, बरग है, विशाल परिसर, बड़ा लॉन, प्राइवेट स्पेस भी इसमें रहता है, उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, Z+ के अनुकूल लेवल, संसद, मंत्रालय, पावर सेंटर के बेहद नज़दीक होते हैं, इसके पूर्व संवैधानिक पदों की मान्यता का प्रतीक है ये। और मायावती इसका क्या खास मतलब है? 4 बार की इससे मुख्यमंत्री हैं, देश की दलित राजनीति की सबसे प्रभावशाली आवाज़ हैं, राष्ट्रीय राजनीति में आज भी प्रासंगिक और निर्णायक चेहरा है, इसीलिए एट टाइप बंगला उनको मिला हुआ है। राजनीति का मुख्य संदेश क्या होता है, क्यों इसके पीछे कारण होता है? क्योंकि मायावती की राजनीतिक हैसियत आज भी केंद्र की सत्ता को स्वीकार है, क्योंकि वो केंद्र में कभी भी जा सकती हैं और उनका बड़ा बोलबाला है। उनके समर्थकों का मनोबल बढ़ाने वाला यह संदेश है, विरोधियों को साफ चेतावनी है।
मायावती अभी राजनीति से बाहर नहीं है। ये तमाम बातें आप सभी लोगों ने सुनी होंगी। दिल्ली की लुटियंस का ये इलाका जैसे ब्रिटिश दौर में मशहूर आर्किटेक्ट्स होते और एडविन लुटियंसन ने डिजाइन किया था इसका। साथ ही इसी वजह से इस इलाके को लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है। एडविन लुटियंसन ने इसका डिजाइन किया था और यह इलाका जिसे ब्रिटिश के दौर में मशहूर आर्किटेक्ट्स कहा जाता है, उसी समय से इसको वीवीआईपी क्षेत्र कहा जाता है। लुटियंस दिल्ली में क्या खास आता है? वीवीआईपी सरकारी बंगले टाइप 7 और टाइप 8, इसी में राष्ट्रपति भवन, इसी में संसद भवन, इसी में इंडिया गेट, राजपथ, कर्तव्य पथ जिसको कहा जाए, प्रमुख मंत्रियों के और बड़े बड़े नेताओं के आवास, दिल्ली का सबसे पावरफुल इलाका, देश की सत्ता यहीं से चलती है, सबसे महंगे और सुरक्षित सरकारी बंगले, सिर्फ चुनिंदा नेताओं की रहने की अनुमति, राजनीतिक हैसियत और रसूख का प्रतीक। इसलिए यह बंगला बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को अलॉट हुआ और तमाम चुनमंगों को जिस प्रकार से जिनके पेट में दर्द हुआ कि मायावती को इस प्रकार का बंगला मिलने से, 8 टाइप बंगला मिलने से मायावती पर बीजेपी मेहरबान क्यों? मायावती बीजेपी की बेटी, मायावती की रैली बड़ी करवाई थी बीजेपी ने। मायावती की रैली में वाहन भेजे थे बीजेपी सरकार ने। मायावती अब बीजेपी के इशारे पर ही चलती है और तमाम अनगढ़ बातें, इतनी बातें आप सुनेंगे बिल्कुल तो आपके कान पक जाएंगे। दोस्तों, ऐसे चुनमंगे नेताओं की बात सुनकर आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये लोग कहीं राजनीति की पाठशाला में पढ़े हुए लोग नहीं हैं? इन्होंने राजनीतिक ज्ञान नहीं है, इनको राजनीति का पाठ पढ़ाई नहीं है। कोई इंजीनियर की डिग्री लेकर बैठा है तो कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई कहीं ना कहीं ऐसी डिग्री लेकर बैठा है जिसका राजनीति से कोई संबंध ही नहीं है। एक बार को मानते हैं कि आप लॉयर हो तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि उनको सब कुछ पढ़ा होता है। पत्रकार हो तो भी समझ सकते हैं कि आपने कहीं ना कहीं सभी चीज़ों पर एनालिसिस किया है। लेकिन आप नकली इंजीनियर, फर्जी इंजीनियर और आप फेल इंजीनियर, फिर आप राजनीति पर डिस्कस करो तो बेवकूफ़ी है। कई फर्जी MBBS भी आते हैं जिन पर कई प्रकार के आरोप लगे हुए। कई राजनीतिक ऐसे नेता हैं जो कि 8वीं फेल हैं और 5वीं फेल हैं और ऐसे नेता हैं वो बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए। राजनीति की जो नई विचार है, आने वाला समय है, पढ़े लिखे लोगों का है। सरकार को भी इस पर कानून लाना चाहिए जिसकी कम से कम योग्यता तो 12th से ऊपर ही होनी चाहिए। अगर 12th नहीं पढ़ा है तो उसको राजनीति में चुनाव लड़ने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए, तो अगर पढ़ा होगा तभी कुछ कर पाएगा, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार की बात है, भ्रामक खबरों से आप दूर रहें और तमाम लोगों से यही अपील है कि आप किसी के बेकाबू में ना आए और राजनीति में सक्रियता, विरोध करना उसका एक अलग स्टैंड होता है और जो भाषा है आपकी एक शालीन होना चाहिए, जिस प्रकार से भाषा राजनेताओं की होती है। आप लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। धन्यवाद।